चलो प्रॉब्लम से नीचे स्टार्ट किया था, ठीक है। चलो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये लास्ट लेक्चर है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का, ठीक है। इसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 10 years ago का था ना, सैम एंड राम का, बताओ। हाँ 10 years ago और 10 years hence। हाँ चलो ठीक है फिर। A father was 4 times as old as his son 8 years ago। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। 8 years ago के बाद उसके आगे देखो 8 years hence the father will be twice as son। Find out present age of father and son, दोनों का निकालना। चलो ट्राई करो। वैसा ये बिफोर 10 years का था, आफ्टर 10 years वैसा ही सेम टू सेम है। यहाँ पे 8 years ago है, 8 years hence है। मैम फर्स्ट सम है। हाँ फर्स्ट सम है। चलो ट्राई करो। सर मैम फादर हाँ। 40 फादर 40 एंड सन 8 8। सॉरी नहीं 16 16 एंड 40 सही है, 16 एंड 40 होना चाहिए। चलो बाकी सब सबका आना चाहिए, उसी सेम टाइप है जैसे 40 और 16। 40 एंड 16। ओके ठीक है, वेरी गुड साईराज, सही है। वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड पूजा। बाकी सब लोग बताओ। न्यू स्टूडेंट है क्या आज? अभी कोई न्यू स्टूडेंट है जिनका अभी फर्स्ट लेक्चर है? मॉर्निंग वाले Yes, मॉर्निंग ma'am, वाले मैं। खत्म। भारती, हाँ मैम। यस मैम। साई, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे बता दो जरा। और कोई है? 2 ही है ना? बाकी सब तो ओल्ड ही है, ठीक है। श्रद्धा, सन का नहीं आया आपका? अच्छा पहले सन का भेज दिया। ओके समझा समझा। वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड वैधवी, सही है। प्रियंका आपका भी फादर का आया, सन का नहीं आया।
चलो देखो, क्या हुआ? ओके चलो ठीक है। A father was 4 times as old as his son 8 years ago, मतलब 8 साल पहले की बात हो रही है। 8 साल पहले का रेशियो दिया है, यहाँ पे आएगा -8। फादर एंड सन का रेशियो, फादर एंड सन 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा? जब सन 1 होगा तो उसका 4 टाइम्स मतलब फादर 4 हो जाएगा, 4:1 रेशियो आएगा। 8 years hence मतलब 8 साल के बाद, मतलब +8 आएगा यहाँ पे। The father will be twice as son, मतलब अगर यहाँ पे सन 1 है तो ट्वाइस मतलब इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2 आएगा यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले, डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2, 4 - 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लोगे सबसे पहले। 2 - 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 4 - 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 4 × 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा। 1 × 1 कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। 3 × 2 6 हो जाएगा। 3 × 1 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिफरेंस देखो सेम है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है? कितना है बताओ, बोलो। 2 का वैल्यू 60, कितना है? 8 + 8 हो 16, जाएगा ना? 16 है। 16, 16 होगा। 8 + 8 16, तो 2 का वैल्यू 16 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 16 / 2 मतलब 8 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 8 आया अभी। और पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ये वाला ऊपर का जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये है फादर, ये है सन। ऊपर का जो है वो 8 साल पहले का रेशियो है, ये जो नीचे लिखा है वो कब का है? 8 साल के बाद का रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, 8 साल पहले का रेशियो फादर और सन का, फादर एंड सन। ये जो रेशियो है 4:1 है। ठीक है, फादर का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 4 यूनिट्स का कितना होगा? 8 × 4 32 हो जाएगा। फिर से सन का क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो हम 8 लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन ये 8 साल पहले का रेशियो है ना, 8 साल पहले का है। और क्या पूछा है? प्रेजेंट एज। जब 8 साल पहले का पता है हमें, हमें प्रेजेंट में आना है, मतलब पीछे से आगे आना है। तो यहाँ पे मैम ये 32 और 8 भाई एक बार फिर से बताइए ना। 32 कैसे आया? अच्छा देखो, 2 का वैल्यू 16 है ना, तो 1 यूनिट का हाँ वैल्यू कैसे आएगा? 16 ओके / मैम 2 ओके मैम। 8 आ जाएगा। हाँ समझा? हाँ तो हाँ उसी से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो ये वाला जो है 8 साल पहले का है, तो हमें प्रेजेंट में आना है, पीछे से आगे आना है, 8 साल आगे जाना है, मतलब +8 करेंगे। यहाँ पे भी +8 होगा, यहाँ पे भी +8 होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाला रेशियो लिया है। ऊपर वाला रेशियो किसका है? ये वाला 8 साल पहले का है, ये वाला 4:1। और ये जो है वो कब का है? 8 साल के बाद का रेशियो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो आया 8 साल पहले का आया, पहले से 8 साल पहले से मतलब आगे आना है ना, प्रेजेंट में आना है, पीछे से आगे आना है, तो प्लस करके ही आगे आएंगे। जितना हम आगे जाएंगे बढ़ता जाएगा एज। 32 + 8 कितना हो जाएगा? 40, एंड 8 + 8 कितना होगा? 16। ये मिल गया हमें दोनों का एज। फादर का एज क्या है प्रेजेंट में? 40 इयर्स, एंड सन का एज क्या है? 16 इयर्स। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। no ma'am. लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया था -10 10 इयर्स अगो का 10 इयर्स आफ्टर, वैसा ही सेम टू सेम टाइम। चलो इसी में किसी को डाउट है तो पूछो।
कर दो, आवाज आ रहा है बहुत। कर्तव्या, कर्तव्य एंड भारती, आप दोनों म्यूट कर दो, माइक म्यूट करो। मैम हाँ बोलो। क्या ये हुआ? फर्स्ट सम है क्या? हाँ ये फर्स्ट सेम है, लेट ज्वाइन किया। फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेम। ओके मैम। मैम लास्ट मतलब लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिया था वो सम सॉल्व किया क्या? होमवर्क में नहीं दिया था ना, Actually होमवर्क दिया था क्या? हाँ दिया तो मेरे को मैम नहीं समझ वो शाम के जो क्लास का था ना वो बोल रहे थे। अच्छा इवनिंग का इवनिंग के बैच का बात कर रहे हो? परसेंटेज ना, तो परसेंटेज में होगा, यहाँ पे थोड़ी होगा। इवनिंग का जो होमवर्क है इवनिंग में ही होगा सॉल्व। ठीक है, इवनिंग में पूछो, आपको डाउट है ना तो इवनिंग में पूछो, मैं बता दूंगी। ओके मैम। ओके। जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, उनको अभी हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है प्रॉब्लम्स ऑन ईचेस का, उनका फिर से हो जाएगा, ये जो चैप्टर है फिर से रिपीट होगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A sum of the present age of Shweta and her mother is 63 years. Four years ago, the mother was 4 times of Shweta's age. Then find out their present age. चलो बताओ। यहाँ पे दिया है क्या, देखो, अ सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता एंड हर मदर, मतलब श्वेता है एंड उनकी मदर है, ठीक है, उनका प्रेजेंट एज का सम मतलब टोटल दिया है, दोनों के प्रेजेंट एज का टोटल 63 इयर्स है, किसी एक का नहीं, दोनों का टोटल है। 4 इयर्स अगो मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले जो मदर है कितनी थी, 4 टाइम्स थी श्वेता के एज के, मतलब 4 साल पहले, 4 इयर्स अगो मतलब 4 साल पहले श्वेता का जो भी एज होगा उसका 4 टाइम्स किसका एज था, मदर का एज। और पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछा है दोनों का। चलो बताओ। वेरी गुड वैधवी, सही है।
और किसी का आया? कहाँ अटक गए बाकी सब? क्यों नहीं आ रहा है? टोटल एज सबको पता है 63 इयर्स। 15 एंड 48 ना, सही है, वेरी गुड बादल, सही है, सही है, वेरी गुड प्रिंसी, सही है। 15 एंड 48 आना चाहिए। प्रेजेंट एज, और किसी का आया? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूजा। 1548 की 1648 है मैम? 15 15 एंड 48 आना चाहिए। चलो देखो, a sum of present age of श्वेता and her mother is 63 years। मतलब हमें पता है ना कि जो प्रेजेंट एज है उनका टोटल 63 इयर्स है, ठीक है। लेकिन हमारे पास रेशियो सिर्फ एक ही है। कब का रेशियो है? 4 साल पहले का, मतलब -4, यहाँ पे होगा -4। उसका रेशियो हमें पता है, मदर एंड श्वेता कितना है? 4 टाइम्स ऑफ श्वेता's एज। मतलब श्वेता का एज अगर यहाँ पे 1 मानेंगे तो उसका 4 टाइम्स कितना होगा? 1 इंटू 4 मतलब 4। तो यहाँ पे रेशियो मिल गया है हमें कितना? 4:1, ठीक है। अभी देखो हमारे पास प्रेजेंट एज का टोटल है, ठीक है, टोटल है हमारे पास प्रेजेंट एज का कितना? 63 टोटल है। हम 4 साल पीछे नहीं जा सकते इसको लेके। ये जो टोटल है किसका है? श्वेता एंड मदर का ही टोटल है ना, और किसी का टोटल नहीं है। अगर इसी टोटल को हम 4 साल पीछे जाएंगे लेके, अगर पीछे लेके जाएंगे तो इन रेशियो में बांट सकते हैं उनको। अगर पीछे लेके जाएंगे तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कितना माइनस करूं बताओ? माइनस कितना करना है? 4। क्या बात कर रहे हो? -8 होगा ना? क्या सिर्फ श्वेता जा रही है या क्या सिर्फ नहीं। मदर जा रहे हैं? दोनों भी जा रहे हैं ना। दोनों के एज में से 4 साल माइनस 4 साल माइनस मतलब 8 माइनस होगा। 4 माइनस नहीं होगा, समझा? 8 माइनस होगा। हम 4 साल पीछे जा रहे हैं लेकिन मदर का एज भी तो 4 से कम होगा, श्वेता का एज भी तो 4 से कम होगा, इसीलिए -8 होगा, -4 नहीं होगा। जितने पर्सन है 3 पर्सन पीछे जा रहे 4 साल, तो कितना माइनस होगा? 12 माइनस होगा। 2 पर्सन जा रहे तो 8 होगा माइनस, क्योंकि दोनों के एज में से जाएगा ना 4। सिर्फ मदर नहीं जा रहे, सिर्फ श्वेता नहीं जा रहे, दोनों के दोनों पीछे जा रहे, इसीलिए -8 करना पड़ेगा, समझा? -4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 55 हो जाएगा। ये 55 क्या है? ईयर्स है। किसका? ये ईयर्स है, लेकिन किसका टोटल है? दोनों का टोटल। कब का टोटल है? 4 साल पहले का -4। 4 साल पहले का टोटल हमें मिल गया दोनों का। श्वेता एंड हर मदर का कितना? 55, ठीक है। हमारे पास रेशियो है 4 साल पहले का मदर एंड श्वेता का, दोनों का एडिशन कितना है? 4 + 1 5 है। मतलब यही पार्ट जो है रेशियो में वो एक्चुअल में कितना है? 55 है ना। 5 का वैल्यू 55 है, तो 1 या 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 11। 55 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 11 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। अभी हम किसी का भी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 11 है तो मदर का एज क्या आएगा? जब 4 साल पहले का आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 साल पहले का एज मिलेगा, तो मदर का कितना आएगा? 4 इंटू क्या करोगे? 11 मतलब 44 होगा मदर का एज। सन का एज क्या हो जाएगा? 11 इंटू 1 11 हो जाएगा। 11। लेकिन ये 4 साल पहले का है और पूछा क्या है? प्रेजेंट पूछा है, तो यहाँ पे 4 साल से आगे आओगे मतलब +4 करोगे, दोनों में +4 एंड +4 हो जाएगा। 44 + 4 कितना होगा? 48 इयर्स।
एंड 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। 48 एंड 15 ईयर्स आ गया मदर एंड श्वेता का एज। देखा जाए तो बहुत इजी है, बस क्वेश्चन में दिया क्या है वो आपको मैम, समझना पड़ेगा। मैम मैंने थोड़ा सा अलग किया था। मैंने भी क्या ये ना मैंने किया? x मैंने दोनों को x एक्स माना लेके था किया। और x+4 और 4x+4 आया मेरा उसके बाद हम्म, इज इक्वल टू अच्छा मेरा भी 6। सेम। तो मैंने 4x, हाँ हाँ करंट में लेके आया था मैं। अच्छा अच्छा मैंने x लेके मतलब आए। पहले पास्ट का निकाला, फिर उसमें 4 ऐड किया, मतलब 4x+4 ये जो अच्छा था ना मैम, हाँ 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 पुराना ये रेशियो। वाला। हाँ, फिर प्रेजेंट तो में आना था ना, तो तो आपने +4 यहाँ किया। पे क्या किया? 4x में कुछ ऐड किया या मैम माइनस जैसे किया? रेशियो मैम प्रोपोर्शनल में 4x ही करते रखा। थे ना, हाँ 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 जैसे 4x+4 प्लस हाँ x+4 इज इक्वल टू 63। अच्छा हाँ कैसे सेम मैंने किया? भी वही किया। और उसके बाद 5x आया प्लस 8 इज इक्वल 55 वो साइड आया, फिर 5x है, तो वो डिवाइड तो हुआ तो भी x की वैल्यू तो 11 x मेथड इज आया। तो इक्वल सही है, टू मेथड रॉन्ग नहीं है, सही है। x से भी कर सकते हो, x से भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ये रेशो में जाओगे तो ज्यादा जल्दी आएगा ना। 4:1 है, मतलब देखा जाए तो वही किया है, बस x लेके किया है, उतना ही डिफरेंस है। बाकी सही है, मेथड सही है, मेथड रॉन्ग नहीं है। इसमें किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है? मैम ये नीचे वाला समझाइए ना फिर से, कौन सा नीचे वाला? जो ये वाला? प्लस वाला जो एज। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ तक समझा आपको? ये वाला हाँ मैम। समझा? ओके हाँ। देखो, मदर एंड श्वेता का लिखा है मैंने एज यहाँ पे। देखो एक यूनिट का वैल्यू 11 आया, ठीक है, तो 4 यूनिट्स का कितना आएगा? 11 इंटू 4 होगा 44 आएगा। 11 इंटू 1 होगा 11 आएगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मतलब यहाँ पे ये दोनों का दोनों जो एज आया है वो कब का होगा? 4 साल पहले का होगा ना, क्योंकि ये रेशियो कब का है? 4 साल पहले का है। रेशियो हमारा 4 साल पहले का है, तो यहाँ पे जो भी एज आया है वो 4 साल पहले का आया है। लेकिन पूछा क्या है? प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज 4 साल पहले मतलब पीछे की बात हो रही है, तो हमें आगे आना पड़ेगा 4 साल। तो इसीलिए दोनों में 4 ऐड किया, क्योंकि दोनों का सेपरेट एज है ना, तो इसीलिए दोनों में 4 ऐड होगा। जैसे यहाँ पे देखो माइनस किया था दोनों में, डायरेक्टली टोटल में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल था। लेकिन सेपरेट करोगे तो 4 और 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रेजेंट में आना है पीछे से, तो यहाँ पे दोनों में ऐड किया 48 एंड 15 है। ओके। और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? हो गया लिखिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम वो 8 आपने 8 किया ना, हाँ 63 माइनस 8, वो 8 का एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। अच्छा देखो, अब समझो कि कैसे बताओ, समझ लो यहाँ पे 20 है एज मदर का, ठीक है, एंड श्वेता का एज है 15, ठीक है, समझ लो आप, ये है प्रेजेंट एज। आपको जाना है पीछे। आप पहले बताओ दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल कितना होगा? 35 होगा, ठीक है, दोनों का एडिशन कर दिया 35 हो गया। 20 है मदर का एज, 15 है श्वेता का एज। अगर मैंने बोला आपको पीछे जाना है 4 साल, ठीक है, आप क्या करोगे? दोनों में से पीछे जाओगे ना, -4 यहाँ पे होगा, -4 करोगे कितना बचेगा? 16 बचेगा। 4 साल पीछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 साल पीछे गए, 4 इयर्स अगो का था, ये टोटल कितना? ये टोटल कब का है? प्रेजेंट एज का है, तो हम 4 साल पीछे गए, तो यहाँ पे दोनों में से 4 साल पीछे जाओ, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है? 27 हो रहा है। लेकिन जब तो ये तो टोटल है ना, जैसे ये वाला टोटल था वैसा ही ये एक टोटल है, इसमें से अगर -4 करते हो, सिर्फ -4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। मैम दिख नहीं रहा है ना? नहीं। हाँ चलो 35 -4 कितना होगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 31 है इसमें से सिर्फ -4 किया है मैंने, तो 31 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था? 27 आना चाहिए था ना,
जब दोनों का एज माइनस जा रहा है, प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो दोनों में से माइनस करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही माइनस किया, अगर मैं और माइनस करती हूँ 4 तभी 27 आएगा। समझा? जब भी दो लोग पीछे जाते हैं, पास्ट में जाएंगे, आपको टोटल पता है, जैसे 63 था टोटल, 63 टोटल था, उसमें से आप जाते हो 4 साल पहले, लेकिन पर्सन्स कितना है? 2 पर्सन्स है ना, दोनों का एज 4 से माइनस होगा, किसी एक का एज 4 से माइनस होगा क्या बताओ? क्योंकि ये टोटल है, किसी एक का एज होता ना, किसी एक का एज होता तो -4 में जाते, तो हम डायरेक्ट माइनस करते। एक मिनट हाँ। ठीक है, समझा? -8 क्यों 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 किया? क्योंकि दोनों पीछे जा रहे हैं, दोनों का एज भी पीछे जा रहा है, कोई एक पर्सन पीछे नहीं जा रहा है, इसीलिए -8 होगा। अगर इसके जगह पे 3 पर्सन होता तो आप क्या करते? -4 और -4 मतलब -12 यहाँ पे हो जाता, -8 नहीं होता, फिर -12 होता, 3 पर्सन जाएंगे, लेकिन कितने साल जाएंगे? 4 साल ही जाएंगे, लेकिन माइनस कितना करेंगे? 12 करेंगे, क्योंकि ये जो 63 है ये दोनों का भी टोटल है, मदर एंड श्वेता का टोटल है, इसीलिए -8 होगा, क्योंकि दोनों का एज भी तो कम होगा ना, बढ़ता है, सबका साथ में बढ़ता है, किसी का अलग अलग बढ़ता है क्या? हम सबका एज साथ में बढ़ रहा है ना, 1 साल गया तो साथ में बढ़ा, या किसी एक का पीछे आगे पीछे, किसी का पीछे जाता है एज, किसी का आगे जाता है, वैसा तो नहीं है ना। वैसा ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, 4 साल पीछे जाना मतलब दोनों का 4 साल पीछे जाना होता है, इसीलिए -8 होगा। समझा? बोलो, समझा यस या नहीं मैम, समझा? क्लियर। यस ओके चलो, रब कर दूं ये, फिर हो गया सबका लिख के? मैम 1 मिनट। ओके लिखो। मिक्स हो गया। हो गया चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of Sneha is 6th part of the age of her father. After 10 years, the age of Sneha's father will be twice that of the age of
विमल. If Vimal celebrated his 8th birthday 2 years ago, then what is the present age of Sneha? मैम ये 6 पार्ट क्या? 6 पार्ट मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब फादर अगर 6 है तो उसमें से 6th पार्ट कौन है? स्नेहा है. तो स्नेहा का तो क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए. और फादर का कितना होगा? 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए? 6 6 हो जाएगा, फिर 6 होना चाहिए. तो 1:6 आएगा. 6:1 या 1:6 जो भी है. क्वेश्चन का मीनिंग देखो क्या है. द एज ऑफ स्नेहा, ठीक है, द एज ऑफ स्नेहा इज 6 पार्ट ऑफ द एज ऑफ हर फादर. ठीक है, उसकी फादर अगर 6 है, ठीक है, उसमें से 6th पार्ट बोला है मतलब 1 हो जाएगा. 1 क्या होगी? स्नेहा हो जाएगा. उनका रेशियो दिया है, इनडायरेक्टली उनका रेशियो दिया. मैम हाँ लेकिन फादर का एज 6 तो नहीं दिया है ना? नहीं एज नहीं, रेशियो दिया ना. 6 पार्ट अगर फादर है मतलब 1 2 3 4 5 6. मैम 1 2 3. हाँ क्या हुआ? इधर विमल का एज तो प्रेजेंट में 10 है, उसका फादर 12 है, तो फादर का एज 20 आ रहा है, पता नहीं. फादर का एज 20 आ रहा है. नहीं मतलब जैसे विमल देखो 8 इयर्स मतलब हाँ 8th बर्थडे उसने 2 साल 2 इयर्स अगो उसने सेलिब्रेट किया, मतलब प्रेजेंट में वो 10 इयर्स का होगा. हाँ एक सेकेंड मैम मुझे थोड़ा बस रॉन्ग है भाई कॉमा सब. देखने दो. कॉमा देखने दो कहाँ पे है एग्जैक्टली. तो फादर सर बोल रही मैम फादर 40 है क्या? फादर फादर का एज 30 आ रहा है. 30. विमल 3 साल का रहेगा ना? कुछ भी मतलब. विमल ने नहीं 8वां मतलब बर्थडे स्टार्ट किया. में बोल मैम, स्टार्ट में सॉल्व करने के बाद अच्छा एक सेकेंड रेशियो ना, में. मुझे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे डॉट है या यहाँ पे, मुझे देखने तो. एक सेकेंड. मैम रेशियो कैसा रहेगा बताइए. डॉट तो फादर के यहाँ पे ही है मतलब सही है, सही है. 10 साल आफ्टर 10 इयर्स. ठीक है, ठीक है करो ना. वो 20 आ रहा है ना, करो करो आगे करो. देखो कितना आ रहा है. मैम आगे रेशियो तो करते मतलब जाओ. विमल का 3 आएगा ना? क्या आएगा विमल का रेशियो? विमल का रेशियो तो नहीं दिया है यहाँ पे. कहाँ दिया है?
वो तो बाद में दिया है ना, पहले आपको एज तो मिल रहा है, एग्जैक्ट एज तो मिल रहा है ना विमल का। देखो यहाँ पे क्या बोला, 6 पार्ट ऑफ द एज ऑफ फादर, मतलब अगर फादर 6 है, ठीक है, 6 में से 6 पार्ट, मतलब 6 में से एक जो पार्ट है वो किसका है, स्नेहा का है, मतलब स्नेहा का तो 1 होगा और फादर का पूरा 6 होगा, क्योंकि 6 पार्ट ऑफ द फादर बोला है। 6 1/6 से ऐसा नहीं बोला है, मतलब अगर 6 फादर है तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा, 6 कट होगा तो 1 क्या हो जाएगा, स्नेहा का एज हो जाएगा, वही बोला है, मतलब 6 पार्ट मतलब 1/6 होगा, किसका, 6 का ही होगा, समझा। तो यहाँ पे हमें एक रेशियो तो मिल गया। देखो 1:6. एज ऑफ स्नेहा यहाँ पे आएगा, उसके बाद आएगा फादर, और उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा, 1 होगा एंड 6 होगा, ये 6. तो पता चल गया, 1:6 वो तो कंफर्म है। देखो ये जो बोला है वो तो पहले बोला है, मतलब 10 साल पहले की बात है, 10 साल बाद की बात है, वो तो नहीं बोला है, मतलब ये जो होगा वो तो प्रेजेंट होगा, ये तो कंफर्म प्रेजेंट हो गया, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है इसके बारे में कि 10 साल पहले का है 10 साल बाद, जब दिया नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो है। देख आगे देखो, आफ्टर 10 years the age of स्नेहा's फादर, मतलब ये स्नेहा का फादर 10 साल के बाद will be twice, मतलब यहाँ पे क्या होगा, +10 हो जाएगा, +10 मतलब 10 साल के बाद, प्रेजेंट में प्रेजेंट से आगे गए, +10 हो गया, 10 साल के बाद will be twice, मतलब twice मतलब क्या होता है, 2 times होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा, किसका 2 times, दैट द एज ऑफ विमल का। मतलब विमल यहाँ पे 1 आएगा, स्नेहा के यहाँ पे नहीं लिखेंगे, विमल का अलग से लिखेंगे हम, यहाँ पे आएगा विमल, और कब की बात हो रही है, 10 साल के बाद की बात हो रही है, ट्वाइस होगा, अगर ये 1 होगा तभी तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ट्वाइस हो जाएगा, ये रेशो मिल गया 2:1। इफ विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे 2 years ago, इसका मतलब क्या है, हमें क्लियरली विमल का एज पता चल रहा है, 2 साल पहले उसका 8वां बर्थडे हुआ था, तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा बताओ, कितने साल, 10 साल का। 10 साल का 10 होएगा. साल का हो जाएगा, लेकिन ये कब की बात है, जब विमल का प्रेजेंट एज होगा, विमल Okay, का तो अभी 20 हो. प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 10 years, और ये जो रेशियो दिया है 2:1 वो कब का दिया है, 10 साल के बाद का रेशियो, तो हम डायरेक्टली 1 का वैल्यू 10 नहीं लेंगे, क्योंकि ये विमल का प्रेजेंट एज 10 साल है, तो 10 साल के बाद विमल कितने एज का हो जाएगा, उसका एज कितना होगा, 20 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 20 years हो जाएगा, तो वही 20 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद वो 20 years हो रहा है, तो ये 10 साल का ही एज है ना फादर एंड विमल का, 2:1, मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20 आई, जब 1 × 20 किया तो 20 आया, मतलब 20 डिवाइडेड बाय पर यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20 आई, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की 40. कितनी होगी, 40 होगी, तो ये कब का एज है और किसका एज है बताओ, ये 40 10 साल बाद फादर का. फादर का फादर एज। का. फादर का एज है, फादर के नीचे लिखा है फादर का एज है 10 साल के बाद, क्योंकि ये रेशियो को मल्टीप्लाई किया 20 से तब भी 40 आया, तो ये 10 साल के बाद की बात हो रही है, लेकिन ये किसकी बात है, प्रेजेंट का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 10 साल के बाद अगर 40 एज के है फादर, तो 10 साल पहले ही जाएंगे ना, प्रेजेंट में मतलब पीछे जाना पड़ेगा, 10 साल के बाद पीछे जाएंगे, मतलब -10 होगा ना यहाँ पे, तो -10, कितना 30 एज होगा फादर, 30 आएगा. 30 आएगा, 40 10 साल पहले जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 30 हो जाएगा, ये एक्चुअल मिल गया, ये रेशियो में है, तो 6 × 5 होता है 30, ठीक है, मतलब पर यूनिट की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली हमें, ये हमने निकाला नहीं, हमें अपने आप मिल गया, 30 डिवाइडेड बाय 6 किया तभी 5 आया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो हमें 1 यूनिट का ही चाहिए, तो 1 × क्या करेंगे, 5 करेंगे, 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5, मतलब स्नेहा का प्रेजेंट एज कितना है, 5 साल है, स्नेहा अभी कितने साल की है, 5 years,
तो प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा ही पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? 5 years होना चाहिए। समझा? पहले स्टार्ट से गए हम लोग, नीचे गए, फिर से नीचे से ऊपर आए, तभी आंसर आया। समझा? इसमें किसी को डाउट है? बोलो। हाँ मैम, एक्सप्लेन करो ना, तो फिर कंफ्यूजन। से एक्सप्लेन करो। हाँ अच्छा चलो देखो, ये समझा आपको 1:6? ये समझा 1:6 कैसे आया? हाँ हाँ मैम, हाँ समझ। ये प्रेजेंट का एज है, ठीक है। आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद क्या हुआ? स्नेहा के जो फादर है वो ट्वाइस हो जाएंगे। किसके ट्वाइस? विमल के एज के। तो 10 साल के बाद मतलब +10 लिख दिया। 10 साल के बाद ट्वाइस होगा, मतलब विमल अगर 1 साल का है, मतलब 1 है, तो उसका ट्वाइस मतलब × 2 हो जाएगा। ये दोनों मिल गए हमें, ठीक है। 2:1 मिल गया, ये तो हमें पता है। 1:6 पता है, 2:1 मिल गया। अभी देखो आगे क्या दिया है। विमल ने सेलिब्रेट किया उसका 8वां बर्थडे 2 साल पहले। 2 साल पहले उसका 8वां बर्थडे हुआ, तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा? कितने साल का होगा? 10 साल का होगा ना। तो यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट एज 10 साल। अभी देखो विमल का एक्चुअल एज मिल गया हमें, 10 साल का है प्रेजेंट में, मतलब अभी 10 साल का है। लेकिन हमारे पास जो रेशियो है 2:1, हमारे पास जो रेशियो, वो कब का रेशियो है? 10 साल के बाद का रेशियो है। लेकिन विमल का प्रेजेंट एज 10 साल है, तो 10 साल बाद वो कितने साल का होगा? 10 + 10 हो जाएगा, 20 साल का होगा। तो यही 20 कहाँ लिख दिया? विमल के नीचे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद का रेशियो है ना ये। तो हम डायरेक्टली 10 नहीं लिखेंगे, 10 साल के बाद लेके जाएंगे रेशियो को। तो यहाँ पे 10 + 10 20 आया। तो ये जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू हमारे पास कितना आया? 20 आया। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 किया तो हमारे पास पर यूनिट का वैल्यू आया 20। 20 डिवाइडेड बाय 1, पर यूनिट का वैल्यू मिल गया। अगर एक का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 20 × 2 करेंगे तो 20 × 2 किया, कितना आया? 40। तो ये जो 40 आया वो किसका वैल्यू आया है? फादर का। नीचे फादर के लिखा है, तो फादर का एज मिल गया 40 years। लेकिन कब का एज है ये? 10 साल के बाद का एज है। तो हमें तो प्रेजेंट चाहिए फादर का। फादर का प्रेजेंट एज चाहिए। 10 साल के बाद अगर फादर जो है 40 years के है, तो 10 साल पीछे, मतलब प्रेजेंट में आएंगे ना, फ्यूचर में चले गए तो 10 साल पीछे आएंगे। तो पीछे आएंगे मतलब माइनस करके आएंगे, 30 हो गया। 30 years के है फादर, अभी प्रेजेंट में 30 years के हैं। तो 6 तो हमें हमारे पास था, जो प्रेजेंट एज है ये तो हमने पहले ही लिखा था 1:6। इसमें से 1 अगर स्नेहा है तो फादर कितना है? 6 है। लेकिन प्रेजेंट एज की बात हो रही है ना यहाँ पे 1:6, तो प्रेजेंट एज तो हमारे पास मिल गया ना 30, जो फादर का एज है। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 किया, ये 5 क्या आया? ये भी पर यूनिट का वैल्यू आया, या तो 1 यूनिट का वैल्यू आया या तो 1 का वैल्यू आया। मतलब 1 का वैल्यू अगर 5 है, 5 है, तो 1 का ही वैल्यू चाहिए हमें। अगर 2 होता तो मल्टीप्लाई करते, 5 × 2 10 लिखते। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या करते? 5 × 3 लिखते। लेकिन हमें तो यहाँ पे 1 का ही वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का ये जो 5 आया, कैसे आया था? 30 डिवाइडेड बाय 6। तो यही वैल्यू क्या करेंगे? 1 × 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। वो 5 क्या होगा? प्रेजेंट एज होगा स्नेहा का, क्योंकि स्नेहा का रेशियो में वैल्यू कितना था? 1। तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया? एक्चुअल एज कितना हो गया? 5। और कब का है? प्रेजेंट का। वही पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 years हो जाएगा। मैम ये 5 का एक समझा नहीं, मतलब 30 डिवाइड बाय 6 किया तो 5 आया, एंड ये हाँ। स्नेहा का क्या किया वो समझा नहीं। स्नेहा का, अच्छा 30 डिवाइडेड बाय 6 किया। क्यों किया 30 डिवाइडेड बाय 6? देखो हमारे पास ये रेशियो था ना 1:6, ठीक है, 1:6 रेशियो था। उसमें स्नेहा है 1 एंड फादर है 5, 6, ठीक है। तो ये जो 6 है तो वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है ना, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल जो एज है फादर का वो मिल गया था 30। तो ये जो 6 है किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। 5 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 30 मिलता है। तो हम इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
सेम यहाँ पे भी करना होता। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 इंटू 5 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। क्योंकि अगर ये वैल्यू एक्चुअल है तो ये भी वैल्यू एक्चुअल ही होता है। तो हमारे पास एक्चुअल एज है फादर का 30, तो 1 इंटू 5 करने के बाद जो 5 आएगा वो क्या हो जाएगा, स्नेहा का एक्चुअल प्रेजेंट एज हो जाएगा 5 इयर्स। क्योंकि 30 भी एक्चुअल था, 30 हमारे पास आया था एक्चुअल वैल्यू विमल से, विमल की वजह से हमारे पास फादर का एज आया, और फादर की वजह से हमारे पास स्नेहा का एज आया। समझा? तो 5 जो है वो क्या होता है, पर यूनिट का वैल्यू। क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 6 करने के बाद जो वैल्यू आएगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हुआ, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 30 आया ना, तो 1 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटू 5 कर देंगे। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या होगा, एक्चुअल एज, एक्चुअल प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा हो जाएगा। समझा? बोलो। रफ मत करो, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, ये नीचे का वैल्यू करो। चलो और किसी को डाउट है, बोलो, पूछो, डाउट पूछो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा। मैम प्रेजेंट एज कितना आया स्नेहा का लास्ट में? 5 5 आया इयर्स। ना, सबसे लास्ट में 5 आया ना। इसी इसके लिए तो हमने इतना मेहनत किया ना। क्यों किया इतना मेहनत, इसका एज निकालने के लिए। हाँ हाँ, 5 साल ही आया है। श्रुति, साक्षी, पूजा, 5 साल आया है। 5 इयर्स की है स्नेहा, ठीक है। 5 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। 5 साल का कोई होता नहीं है क्या, होता है ना। सबको क्लियर हुआ या नहीं, क्वेश्चन बताओ। नहीं समझा है तो बताओ, नहीं समझा। चलो हो गया लिख के सबका? यस बोलो। मैम। रफ कर दूं ना? यस। चलो ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना क्वेश्चन में? हाँ नहीं। हाँ भी, नहीं भी। नहीं 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 है।
Ajay was married. मैम सेम टाइप में क्वेश्चन है नहीं? नहीं, सेम टाइप ऑफ नहीं है, अलग है थोड़ा सा, मैम एक बार ऐसा ही फिर से ले लीजिए। ऐसा ही सेम। ये ऐसा क्वेश्चन के ही बाद ले लो मैम। फिर चलेगा चलेगा। थोड़ा सा लाइट आ रहा है, एक सेकंड। एसएससी का नोटिफिकेशन कुछ आया क्या? हेलो। मुझे बोल रहे हो? हाँ मैम। हेलो अनिकेत, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वही एसएससी का नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन तो मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं आया ऐसे। एसएससी का कुछ अभी तक तो नहीं आया है। फिलहाल तो आरआरबी ही है और कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन आया। Ajay was married 6 years ago and his age is 5/4 times of the age of marriage, and his son is 1/10 times of his age, then what is son's current age? सन का प्रेजेंट एज पूछा है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। देखो क्या दिया है, अजय वॉज मैरिड 6 years ago, मतलब 6 साल पहले अजय की शादी हो, ठीक है। एंड नाउ हिज एज मैम 3। अभी 3, वेरी गुड, सही है 3। नाउ हिज एज इज 5/4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज के टाइम पे अजय का जो भी एज था उसका 5/4 टाइम्स अभी का प्रेजेंट एज है अजय का, मतलब रेशियो दिया है मैरिज के टाइम का और अभी प्रेजेंट एज का। उसके बाद क्या बोला, एंड हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज, मतलब प्रेजेंट का जो भी प्रेजेंट का एज होगा अजय का उसका 1/10 टाइम्स क्या है, उसका सन है अभी प्रेजेंट में। और क्या पूछा है, सन का प्रेजेंट एज क्या होगा। और किसी का आया आंसर? इसमें ऐसा है क्या, मतलब बिफोर मैरिज उसका रेशियो आएगा 4, बाद में 5, ऐसा मतलब रेशियो हाँ वो तो 5/4 है सही है। ना? हाँ बरोबर सही है, सही है। मॅम 5 to 4 प्रेझेंट पण आहे, अजून ते 6 year पहिलेचं पण आहे ना? 5/4 दोन्ही रेशो एकाचेच कसे असतील सांग मला, वेगवेगळे असणार ना? 5:4 येणार का 4:5 येणार? 5 to 4 5 कोणता एज येणार, 5 मॅरेज का नंतर प्रेझेंट 5 प्रेझेंट येणार आणि 4 शादी, previous. हाँ 5 प्रेजेंट येणार ना। शादी के बाद एज बढ़ता है या कम होता है? ज्यादा ही होगा ना अगर पहले शादी हुई बढ़ता है है। तो। टेंशन भी बढ़। वाओ, एक्सपीरियंस पर्सन बात कर रहे हैं।
अरे मैम अभी तो कमाने भी नहीं लगे, शादी किधर कर रहा है? चलो 2 साल 3 साल, अच्छा 3 ओके। वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रम्या, सही है। और किसका आया? वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड रोशनी। मैम हाँ बोलो, मॉक टेस्ट और क्विज अलग अलग क्या दोनों सेम है? क्या क्या बोल रहे हो? जो अड्डा का मॉक टेस्ट होता है और क्विज होता है वो दोनों अलग है क्या? नहीं सेम नहीं है? नहीं, अलग अलग है। क्विज मतलब प्रैक्टिस होता है आपका, मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट जो एग्जाम में हम देते हैं ना वैसा वाला, उसको बोल देंगे मॉक टेस्ट। और क्विज मतलब छोटा छोटा क्विज 10-15 मिनट का, वो अलग होता है। तो हम लोग को पहले क्विज करना है ना मैम, जो हम नए स्टूडेंट है? हाँ क्विज करो ना, पहले क्विज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाद में मॉक टेस्ट दो। पहले प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही क्विज दो, मतलब टेस्ट दो। समझा? तो टेस्ट हमें बर्बाद नहीं करना है, तो पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद टेस्ट दो। ओके। वेरी गुड मयूर, सही है। देखो, अजय वॉज मैरिड 6 years ago एंड नाउ हिज एज, मतलब प्रेजेंट एज, यहाँ पे लिख लो मैरिज और यहाँ पे आएगा प्रेजेंट। किसकी बात हो रही है? अजय की, ठीक है। अजय का मैरिज के टाइम पे एज एंड अजय का प्रेजेंट एज। अभी बताओ, मैरिज पहले हुआ था ना, बाद में फ्यूचर में नहीं हुआ है। अजय वॉज मैरिड 6 years ago, मतलब पहले हुआ था मैरिज, उसके बाद प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है। नाउ हिज एज, मतलब अभी का जो एज है वो 5/4 टाइम्स है एट द एज ऑफ मैरिज। मतलब अगर ये 4 है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 4 मान लिया तो इसका 5/4 क्या हो जाएगा? इंटू 5/4 करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी का एज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, 4 कैंसिल होके, ठीक है। आप इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 4:5 करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई भी अज्यूमशन यहाँ पे कर सकते हो आप, लेकिन बस डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपने 4 लिया वहाँ पे 5 नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं, 5 लोगे तो बहुत पॉइंट में आएगा, वैसे मत करो। देखो 4 का मल्टीपल लो, 4 का मल्टीपल, तो इससे अच्छा 4 का मल्टीपल लेने से अच्छा 4 ही ले लो, क्योंकि देखो 5 और 4 में से कोई ना कोई दोनों का दोनों आएगा। इतना समझ लो कि मैरिज पहले हुआ है या प्रेजेंट में, मतलब पहले मैरिज हुआ है या बाद में मैरिज हुआ है। पहले हुआ है ना, तो मैरिज का जो भी रेशियो होगा वो कम होगा अभी की रेशियो से, 5 से कम होगा 4, तो इसीलिए प्रेजेंट पार्ट आएगा और 4 क्या आ जाएगा? मैरिज, ठीक है। एंड हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज। पहले देखो क्लियरली उन्होंने दिया है, डायरेक्टली नहीं बोला, थोड़ा सा घुमा के बोला है कि अजय वॉज मैरिड 6 years ago, ठीक है। अभी मैरिज का एज है 4, प्रेजेंट एज है 5, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे हम, जो कि आएगा 1, तो ये जो 1 डिफरेंस होगा 5 - 4 करने के बाद, इसका ही मतलब 6 नहीं होगा क्या? बताओ, 6 साल पहले वो मैरिज हुआ था, उसका 6 साल पहले, अभी की बात हो रही है, ठीक है। अभी से 6 साल पहले जाओगे, पीछे जाओगे आप, 6 साल पहले वो उसका मैरिज हुआ था, मतलब दोनों को क्लियरली डिफरेंस क्या है? 6 ही है ना, क्योंकि अभी की बात मतलब 5 की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में से जब हम पीछे जाएंगे, पीछे के साइड जाएंगे, मतलब पास में जाएंगे, पास मतलब 6 साल पहले जाएंगे, तो 6 साल पहले उसका शादी हुआ था। प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं तो इन दोनों का ही डिफरेंस ही होगा ना, जो भी उसका मैरिज के टाइम पे एज होगा। अगर सपोज कर लो 20 है एज, ठीक है, मैरिज के टाइम पे अगर 20 एज था, अभी समझ लो कि नहीं ऐसा मत समझो, अभी समझ लो प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज है 26, ठीक है, उसका अभी का प्रेजेंट एज है 26, और बोला है 6 साल पहले उसका शादी हुआ था, मैरिज हुआ था 6 साल पहले, तो उसका मैरिज के टाइम पे एज क्या हो जाएगा? 20 ही होगा।
है कि नहीं? 20 होगा, -6 कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि 6 साल पहले शादी हुआ था। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, जब 4:5 हमारे पास एक्चुअल एज नहीं है, सिर्फ रेशियो है 4:5, तो 5 अगर उसका प्रेजेंट एज है, 4 मैरिज के टाइम का एज है, तो दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1। जैसे यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6, तो वही डिफरेंस क्या था, 6 ही होगा ना, क्योंकि 6 साल पहले शादी हुआ था। ये प्रेजेंट अभी की बात हो रही है, और 6 साल पहले मतलब मैरिज की बात हो रही है, और किसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दोनों का डिफरेंस 1 जो है वो ही 6 के बराबर होगा। समझा? 1 यूनिट का वैल्यू 6 के बराबर होगा, तो हमें दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों एज मिल जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 6 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 6 होगी, 24 हो जाएगी। 24 इयर्स क्या होगा, जब उसका मैरिज हुआ था तब का एज मिल गया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 × 6 होगी। कितना होगा 5 × 6? 30 इयर्स हो जाएगा। मतलब अभी प्रेजेंट में उसका एज कितना है, 30 है। दोनों का दोनों एज मिल गया, सिर्फ ये वैल्यू से कि 6 इयर्स पहले उसका मैरिज हुआ था, इन दोनों से दोनों का वैल्यू मिल गया। मतलब शादी के टाइम पे उसका 24 इयर्स था, प्रेजेंट में अभी उसका एज 30 है। और क्या बोला है देखो, एंड हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज। अभी ये 10 साल पहले की बात नहीं हो रही है, 6 साल पहले की बात, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे। तो इसका ही मतलब क्या, प्रेजेंट की बात हो रही है, कि प्रेजेंट के टाइम पे उसका जो अजय जो है, उसका 1/10 टाइम्स क्या है, उसका सन है, क्योंकि बोला है हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज। अभी बताओ उसका अभी का प्रेजेंट एज कितना है, 30 है ना, प्रेजेंट एज 30 तो 10 टाइम्स मतलब 1/10 टाइम्स क्या होगा, सन का एज अगर 30 है, अजय का एज, तो उसका 1/10 टाइम्स कितना होगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल होगा, 1/10 मतलब 3 हो जाएगा। ये जो 3 है वो क्या मिलेगा हमें, सन का प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट एज से कंपेयर किया है, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि 6 साल बाद की बात हो रही है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 3 इयर्स जो है वो क्या है, उसके सन का प्रेजेंट एज है। देन व्हाट इज सन्स करंट एज, मतलब सन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 3 इयर्स ही होगा। 1/10 टाइम्स ऑफ 30 3 इयर्स हो जाएगा। सन का प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, समझा? किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मतलब वो लास्ट में जो आता है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, 1:10। मल्टीप्लाई, हाँ 10 टाइम्स मतलब क्या होगा, 1/10। अगर 1 है, अजय 1 है, तो उसका 1/10 क्या है, सन है। तो 1 मतलब क्या, 30 ना, तो 30 का 1/10 मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। और रेशियो में दिया रहता तो रेशियो में तो वो डिपेंड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे कैसे समझ लो, यहाँ पे कि 1:3 है, ठीक है, 1:3 रेशियो दिया है, सन है 1 एंड फादर है 3, तो ये जो 3 है उसका वैल्यू कितना हो जाता, 30 हो जाता। मतलब 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई 10 आएगा ना, हाँ डायरेक्टली 10 आ जाएगा। हाँ, वही सन का ही नहीं समझ रहा था। ओके ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। और किसी को डाउट है, बोलो। मैम 6 कैसा है वो बताओ ना प्लीज। 6, अच्छा डिफरेंस बोल रहे हो, डिफरेंस ना 6 ये वाला, बादल बोलो। बादल बोलो। अरे एक सेकेंड मैम, कॉल आ रहा है बीच बीच में, तो ब्रेक हो रहा है। ये बाकी सबको समझा क्या, ये 6 कैसे हाँ आया सब बताओ। समझा वो 6 इयर्स अगो है ना, उसका डिफरेंस है ना 6 हाँ डिफरेंस है, 1 का वैल्यू 6 आएगा डायरेक्ट।
और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। नो मैम। चलो रफ कर दो, हो गया सबका? रफ कर दूं ना? हाँ। क्या हुआ? The ratio between age of A and B is 6:7. If the ratio between age after 8 years and B's age before 9 years is 5:4. Then find present age of A. आपको रेशो किसका दिया? प्रेजेंट एज का। कुछ लिखा नहीं, मतलब हम क्या मानेंगे? ए एंड बी का प्रेजेंट एज का रेशो है 6:7। और आगे क्या हो रहा है? 42 सही है, 42 सही है। इफ द रेशो बिटवीन एज फादर आफ्टर 8 years, मतलब ए का जो भी प्रेजेंट रेशियो होगा उसके बाद 8 साल के बाद का रेशियो, एंड बी का 9 years के पहले बिफोर बोला है, तो उन दोनों का रेशियो आता है 5:4। और क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब प्रेजेंट में ए का एज कितना हो। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बादल। बिटवीन क्यों दिया है? बिटवीन ये वाला ना, दोनों का। ये देखो, हाँ ये जो है ना, ए का एज आफ्टर 8 years एंड बी का एज बिफोर 9 years, इन दोनों का रेशियो 5:4 दिया है, समझा? इसीलिए बिटवीन दिया है, दोनों में, दोनों का रेशियो। दो लोग होते हैं तो बिटवीन आता है ना, इसीलिए बिटवीन दिया है। बिटवीन के बाद क्या होता है? एंड होता है। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड बादल। वेरी गुड रोशनी। मैम फर्स्ट वाले में +8 और बी में -9 ऐसा होगा ना?
हाँ हाँ वैसे ही होगा, सही है। फोर्टी टू ना? 42 वेरी गुड, सही है, 42 सही है। डायरेक्ट एक्स मान के लोगे ना तो जल्दी आएगा आंसर, एक्स लेके करोगे जल्दी आएगा, वो ही मेथड है इसके लिए, क्योंकि सेम रेशियो नहीं है तो डायरेक्ट रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते हम यहाँ पे। रेशियो अगर सेम होता, मतलब 8 साल के बाद होता या 9 साल के पहले का होता, दोनों का, तब ही हम कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है तो डायरेक्ट एक्स मान के करो, डायरेक्टली आंसर आ जाए। जैसे देखो, रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 6:7, मतलब प्रेजेंट एज अभी का दोनों का रेशियो कितना बोला है, 6:7 ए एंड बी का। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 6x मानेंगे एंड 7x मानेंगे, दोनों का रेशियो ए का आएगा 6x, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का रेशियो है 6x ए का एंड बी का है 7x। इफ द रेशियो बिटवीन एज आफ्टर 8 years, मतलब 8 साल के बाद, मतलब अगर प्रेजेंट में ए है 6x है तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8 हो जाएगा, ये क्या होगा 8 साल के बाद का ए का रेशियो, ये हो जाएगा ए का रेशियो। और बी का क्या बोला है, बिफोर 9 years, मतलब 9 साल पहले, तो बी का एज क्या हो जाएगा 7x, अगर प्रेजेंट है तो 9 साल पहले मतलब -9 होगा, ये हो जाएगा बी का वैल्यू। इक्वल्स टू, दोनों का रेशियो दिया है कितना है 5:4, तो ऊपर आएगा 5, नीचे आ जाएगा 4, 5:4, क्योंकि 5 है ए का वैल्यू और 4 है बी का वैल्यू। तो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे हम पहले, 4 into 6 कितना होगा 24x, प्लस 8 into 4 कितना हो जाएगा 32, इक्वल्स टू 7 into 5 कितना होगा 35x हो जाएगा, माइनस है माइनस लिख दो एज इट इज, 9 into 5 कितना होगा 45 हो जाएगा। अभी 35x से -24x हो जाएगा, 35 माइनस 24x कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11x होगा। और ये जो 35 है 32 एज इट इज रख दो, ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, मतलब 32 प्लस 45 होगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 11x का वैल्यू 77 है तो x का वैल्यू कितना होगा 77 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, x मतलब जो भी दोनों को माना था ना, x का वैल्यू 7 आया। प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज पूछा है तो 6x है, x का वैल्यू अगर 7 है तो 6x का क्या हो जाएगा 6 into 7, मतलब 42 years, ये हो जाएगा ए का प्रेजेंट एज। वैसे ही बी का भी निकाल सकते हो, 7 into 7 49 years हो जाएगा। सिंपली एक्स कर निकाल, देखो जब ना आपको दोनों का अलग अलग दिया होगा, जैसे आपको प्रेजेंट तो पता है, इसका 8 साल के बाद का दिया है और इसका 9 years के पहले, दोनों का सेम रेशियो नहीं दिया, दोनों का अलग अलग टाइम पे दिया है कि 8 साल के बाद ए का है और बी का है 9 साल के पहले, तब आप एक्स मान के ही करोगे तो आपका आंसर आएगा, रेशियो से नहीं आएगा। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड जो है वो भी पता होना जरूरी है, मेंस में आपको बहुत यूज होता है ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पे किसी को डाउट है बोलो, ये क्वेश्चन में डाउट है? नो। हो मैम नीचे का नहीं दिख रहा है। एक सेकंड,
अभी दिख रहा है x इक्वल्स टू 7, यहाँ तक ही। चलो हो गया, रफ कर दूं, बोलो। हो गया लिख के सबका? हाँ मैम। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फादर tells his son, I was your present age when you were born. If the father is now 48 years of age, how old was the son 4 years ago? चार साल पहले का सन का एज पूछा है। आया 13 है किसी क्या? को? 13 ईयर? 13 हाँ। एक सेकेंड, 13 13 तो नहीं है, 13 नहीं है, नहीं रुको रुको, रॉन्ग हो गया। याद आ गया। किसी का आया बताओ? देखो क्या बोला है, अ फादर टेल्स हिज सन, मतलब फादर अपने सन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई वॉज यूर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। इसका मतलब क्या है? जब तुम बोर्न हुए थे, जस्ट
तुम बॉर्न हुए थे, तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुम्हारा अभी जो प्रेजेंट में जो एज है वही मेरा एज कब था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। ऐसा बोला है फादर ने सन को। आगे क्या दिया है, इफ द फादर इज नाउ 48 इयर्स, मतलब अभी का प्रेजेंट में फादर का एज कितना है, 48 इयर्स है। हाउ ओल्ड वॉज द सन 4 years ago, मतलब 4 साल पहले का सन का एज पूछा है। ठीक है, किसी का आया? अनिकेत आया? मैम फादर का आया 4 साल पहले। फादर का 4 साल पहले हो तो कोई भी बता देगा। देखो अभी अज्यूम करो फादर, ठीक है, यहाँ पे अज्यूम करो, क्वेश्चन को जानो तो यहाँ पे देखो फादर का एज हम अज्यूम करते हैं 40, ठीक है, यहाँ पे फादर का एज है 40 अभी, और यहाँ पे आएगा, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। मैम 48 दिया है ना? नहीं, यहाँ पे अलग मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। देखो ये है फादर का, सपोज कर लो ये क्वेश्चन जाने को, यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज है फादर का कितना है, 40 है, ठीक है, यहाँ पे ले लो संतोष को ले लो, ठीक है। देखो फादर का प्रेजेंट एज, अभी का एज कितना है, 40 है, ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज है 40। फादर ने संतोष को क्या बोला, जो संतोष के फादर है उन्होंने उनको बोला कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो जब जन्म हुआ था या तो बॉर्न होता है, तब एज कितना होता है कोई भी पर्सन का, कितना होता है, 0 होता है, 0 होगा। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे फादर का एज है 40, 0 एज है संतोष का, मतलब जब बॉर्न हुआ था, ठीक है। हम पीछे जाएंगे, फादर ने क्या बोला, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं तुम्हारे एज का था, मतलब मेरे एज के तुम थे, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है इससे। देखो प्रेजेंट एज जो संतोष का अभी यहाँ पे, मैं क्या बोला, 20 आ रहा है क्या मैम? 20 नहीं, 20, हाँ 20 सही है। देखो यहाँ पे जो भी एज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी एज होगा वही यहाँ पे एज होगा, वही सेम टू सेम यहाँ पे एज होगा, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं जितने साल का था, कितने साल का, जब तुम्हारा अभी का जो एज है वही सेम टू सेम, मतलब फादर का जब संतोष का जन्म हुआ था तब जो एज था वही संतोष का प्रेजेंट एज होगा। ये तो कंफर्म हो गया है कि नहीं, बताओ? हाँ मैम। है ना? Yes, ma'am. 40 साल के बाद की बात हो रही, 40 से आगे जा रहे, यहाँ पे जो भी एज होगा वही सेम होगा, मतलब यहाँ पे समझ लो 20 है एज फादर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतोष का एज 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, लेकिन उसी का ही डबल हो जाएगा फादर का एज। समझ लो यहाँ पे 20 है, 20 साल पीछे जाओगे तभी तो 0 होगा ना, 20 साल अगर है तो 20 साल पीछे जाओगे तभी तो 0 होगा। ये 40 है, यहाँ पे भी तो 20 साल ही पीछे जाओगे, -20 दोनों जगह पे हो रहा है, 20 इयर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, 20 साल पीछे जाओगे यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 20 साल पीछे जाओगे तब भी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे तो कंपलसरी 0 होना चाहिए, तभी तो ये एज आएगा। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि फादर ने बोला है सन को कि जब तुम बोर्न हुए थे तब अभी जो मेरा, तभी जो तुम्हारा एज था, अभी जो तुम्हारा एज है वो मेरा तब एज था जब तुम बोर्न हुए थे, मतलब ये दोनों सेम ही होगा हमेशा, और जब भी ये सेम होगा तो आपको डायरेक्टली 1:2 का रेशियो लेना है, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली 1:2 लोगे, ये कुछ नहीं करोगे, ठीक है, रेशियो डायरेक्टली आएगा, लेकिन ये रेशियो कब का आएगा, प्रेजेंट का रेशियो आएगा, ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो आएगा 1:2, हमेशा फादर का 2 होगा और सन का 1 होगा, हमेशा प्रेजेंट एज का आपको 1:2 ही लेना है कंपलसरी, ठीक है, समझा ना ये कैसे आया 1:2, क्योंकि ये दोनों का दोनों सेम होगा। तो 24 आ रहा है ना, पीछे जाओगे, हाँ 20 आए, हाँ 20 साल पीछे जाओगे तभी 0 आएगा, यहाँ पे भी 20 साल पीछे जाओगे तभी 20 आएगा,
समझा? तो हमेशा आपको प्रेजेंट एज जो है वो हमेशा 1:2 का ही रेशियो आएगा। जब ये लिखा होगा, जो लिखा है यहाँ पे सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली 1:2 लोगे। यहाँ पे देखो, इफ द फादर इज नाउ 48 ईयर्स, मतलब अभी प्रेजेंट में जो फादर का एज है कितना है, 48 ईयर्स है, हमें पता है। तो फादर का एज यहाँ पे आएगा सन और यहाँ पे होगे फादर, तो वो तो 1:2 आएगा कंपलसरी। किसके लिए? हाँ। प्रेजेंट के लिए आएगा, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में जाओगे तो ये तो वैसे भी 0 होगा, तो रेशो पॉसिबल नहीं है। मैम ये आपने बताया हाँ, था हाँ। 1:2 लेना है हर बार, ऐसा हाँ, समझ। 1:2 ही लेना है, सही है, सही। आपको याद नहीं मैम था? नहीं समझा। हाँ मैम याद। नहीं समझा? नहीं समझा, बोलो। नहीं। वो अच्छा, 1:2 कैसा आया? अच्छा, 1:2 कैसा है देखो, ये तो सन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 होगा कंपलसरी, जब बॉर्न हुआ होगा, ये पास्ट की बात है, ठीक है। और ये क्या है? प्रेजेंट की बात। देखो, जब उन्होंने क्या बोला है, आई वॉज यूर प्रेजेंट एज, मतलब अभी जो सन का एज है x, सपोज कर लो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम x होगा। अभी जो सन का एज है, आई वॉज यूर प्रेजेंट एज, यूर मतलब सन का प्रेजेंट एज, सन का अगर x है, when you were born मतलब तुम्हारा जब जन्म हुआ था, मतलब ये तो कंपलसरी 0 ही आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, सन के यहाँ पे 0 ही आएगा। x मतलब अभी प्रेजेंट में जो सन का एज है, वही पास्ट में फादर का एज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो तुम्हारा एज है वही सेम टू सेम मेरा था जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x ही होगा, वो समझा? तो देखो, हाँ। x है, मुझे बताओ यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, वही टाइम वही सेम टू सेम यहाँ पे आएगा ना, कोई भी वैल्यू ले। अगर मैंने देखो यहाँ पे लिया 10 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले लो वैल्यू, कुछ भी, यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 कब होगा, 10 साल के बाद होगा ना, जब 0 में ऐड करेंगे 10 तभी तो 10 आएगा, ठीक है। 0 में ऐड कर दोगे तभी तो 10 आएगा ना यहाँ पे, तो ये तो कंपलसरी हो गया कि ये और ये सेम है 10 साल के बाद, तो यहाँ पे भी तो 10 ही साल बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते। पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2:1 का रेशियो आया। अभी समझ लो यहाँ पे दूसरा वैल्यू लो, कोई दूसरा वैल्यू, यहाँ पे समझ लो 20 है, ठीक है, 20 है। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे भी तो 20 ही आएगा, वो तो हाँ। कंपलसरी है। यहाँ पे तो 0 आएगा, बॉर्न हुआ मतलब 0 होगा, 1 भी एज कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली बोला है जो यहाँ पे तुम्हारा एज है वही मेरा था जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पे 20 कब आएगा, 20 साल के बाद होगा ना, आफ्टर 20 ईयर्स, जब 20 ऐड करेंगे तभी तो 20 आएगा। 0 से 20 कब होगा, जब 20 ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर 20 से ऐड कर रहे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 20 से ही ऐड होगा, 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर से कितना रेशियो आएगा, 0 0 कैंसिल कर दो, 2 × 1 एंड 2 × 2, 2:1 का रेशियो आया। कोई और वैल्यू लो, देखो यहाँ पे 30 ले लो, यहाँ पे लो x का वैल्यू 30, यहाँ पे 30 है समझ लो। यहाँ पे 30 कब होगा, जब 30 साल बढ़ेंगे आगे, 0 से 30 कब होगा, जब 30 साल ऐड होंगे। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 ही होगा। 30 में 30 ऐड करने के बाद, 0 में 30 ऐड करने के बाद 30 आया, तो 30 में ऐड कितना होगा, फिर से 30 ऐड होगा, मतलब 60 हो जाएगा। फिर से देखो रेशियो कितना आ रहा है, 3 × 1, 3 × 2 आ रहा है, समझा। 50 ले लो, आप 50 ले लो, 50 ले लो, 50 वैल्यू हो गया x का, तो यहाँ पे भी क्या लोगे, 50 ही लोगे, 50 50 लिया, यहाँ पे भी 50। 50 कब होगा, जब 0 में 50 ऐड करेंगे तभी तो 50 होगा ना, 0 + 50 तभी तो 50 होगा। अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है, पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट के लिए तो ये फ्यूचर है लेकिन हमारे लिए प्रेजेंट है, तो 50 से 50 आगे जा रहे, तो 50 + 50 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 5 × 1, 5 × 2, 2:1 आया। फिर से कोई भी वैल्यू लो,
हमेशा 2:1 ही आएगा। अभी समझा कैसे आया 2:1? हाँ हाँ मैम समझा। बताए थे। बाकी सबको समझा ये 2:1 कैसे आया? किसी को डाउट है बोलो ये क्वेश्चन में? समझा? ठीक है। कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा 2:1 ही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली डबल होगा ना। सोच लो, जो भी सन है, सन अगर बॉर्न हुआ है तो उसका तो 0 होगा। जितने साल के बाद, अभी जो जितना साल है हुआ है उसको, अभी जितना भी साल हुआ है, प्रेजेंट में जितना भी साल है, तो उतना ही कब था? जब फादर का था, जब उसका बॉर्न हुआ था। मतलब इनडायरेक्टली इंटू 2 ही हो रहा है, तो इसीलिए 2:1 आएगा। मतलब सन का 1 आएगा, फादर का 2 आएगा, प्रेजेंट का। ठीक है, 4 साल आगे 4 साल पीछे का नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है। 2:1 फादर का 2 हो जाएगा, सन का 1। यहाँ पे उल्टा है इसलिए मैंने सन फादर लिखा, 1:2 लोगे। अभी देखो, फादर का तो एज पता है 48 ईयर्स है, तो ये जो 2 है किसके बराबर है? 48 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 48 डिवाइडेड बाय 2 करोगे मतलब 24 होगा। 24 इंटू 2 तो 42, 48 आएगा ना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से, तो रेशियो में सेम से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज 24 ईयर्स है, किसका? सन का। 4 साल पहले का पूछा है, तो 4 साल पहले मतलब माइनस करोगे ना। प्रेजेंट से पीछे जा रहे हो, पीछे जाना है हमें प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है और पास्ट में जाना है, तो माइनस करोगे, प्लस नहीं करोगे। 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स हो जाएगा। ये क्या होगा? सन का 4 साल पहले का एज है ये, और ये है सन का प्रेजेंट एज। तो आंसर क्या होगा? 20 ईयर्स होगा, क्योंकि क्या पूछा है? 4 साल पहले का एज पूछा है सन का। इसमें किसी को डाउट है इसमें? बोलो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली 2:1 रेशियो ही लोगे। ठीक है, ये वाला सेंटेंस याद रखो, मीनिंग क्या है वो याद रखो। अगर 3 टाइम्स बोलेंगे तो आप 3:1 लोगे, 2:1 नहीं लोगे। हाँ मैम। मैम ये 2 into 48 किस लिखा है हमने? ये वाला ना, ये वाला 48 हाँ। हमें पता था ना, मैंने बोला 1:2 लोगे। 2 क्या होगा? फादर का एज। ये हमें पता है ना 48 है जो दिया हाँ है। ये तो पता नाउ है मैम। मतलब तो हाँ हाँ मैम, तो ये 24 इसका यूज क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, 24 minus 4 48 डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना, तो ये जो 24 आए, ये वाला ना, या ये वाला बोल रहे हो? हाँ मैम, ये 24 का थोड़ा सा ये लग रहा है, ये नीचे वाला, नीचे वाला। ये -4 किया है ना हमने, 24 - 4। अच्छा, 24 क्या है? देखो 24 यहाँ पे आया, वो क्या है? 24 सन का प्रेजेंट एज है ना। ये जो है रेशियो किसका है? प्रेजेंट का है। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आया 24, वो क्या है? सन का प्रेजेंट एज आया है 24। और हमें पूछा क्या है? हाउ ओल्ड वॉज दिस सन 4 years अगो, मतलब 4 साल Okay, okay. पहले कितना था, इसीलिए माइनस। और किसी को डाउट है? बोलो। हो गया लिख के? मैं रफ कर दूं ये? बोलो। क्या हुआ मैम? रफ कर हुआ दूं? मैम। ओके चलो।
the sum of A and B's age 4 years ago was 80 years. A's age 14 years ago was equal to B's age 4 years ago. Find age of A 3 years hence. ए का एज बोला है, पूछा है आपको 3 साल के बाद, 3 साल के बाद का पूछा। और आपको सम दिया, ये जो 80 है वो क्या है, दोनों का सम है 4 साल पहले का, ए एंड बी का टोटल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्या कर सकते हैं। आया किसी का? थर्टी एट 38 नहीं 38 नहीं है। बता दूं मैं, बोलो? हाँ मैम बताओ। बताओ, चलो ठीक है। क्या दिया है, सम दिया है, मतलब टोटल दिया है ए एंड बी का, लेकिन 4 साल पहले का टोटल है ए एंड बी। तो मुझे बताओ ए एंड बी का प्रेजेंट एज का टोटल कितना होना चाहिए? 72। कितना? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। कितना होगा? 88 88 होगा। 88 होगा ना। देखो 4 साल पहले ए और बी, यहाँ पे 2 लोग हैं, ध्यान से देखो। 4 साल पहले मतलब पहले की बात हो रही है, तब 80 था, 80 था 4 साल पहले। अभी आगे आना है तो ऐड करना पड़ेगा। पहली बात
पास से आगे आ रहे, तो पास से आगे आएंगे तभी एज तो बढ़ेगा, मतलब ऐड ही होगा कंपलसरी। दो लोग हैं और 4 साल आगे आना है, तो 4 + 4 8 ऐड होगा, यहाँ पे 4 ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। ए और बी का दोनों का टोटल यहाँ पे होगा 88। ठीक है, आगे देखो, एज 14 इयर्स अगो, मतलब ए को मान लो, ए ही मान लो, ए का प्रेजेंट एज ए मान लो, ए का एज 14 इयर्स अगो, मतलब -14 होगा ना, 14 साल पीछे, मतलब माइनस होगा, क्योंकि पिछली की पास्ट की बात हो रही है। हाँ मैम तो फिर ऊपर वो जो एज एंड बीज एज 4 इयर्स अगो है, तो उसको प्लस क्यों किया? क्योंकि पीछे हम प्रेजेंट में लाया है, ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली बोल रही, यहाँ पे ना मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको समझ जाएगा। देखो, ए का जो एज है 14 इयर्स अगो है, मतलब a - 14 वो इक्वल है, इक्वल टू बोला है यहाँ पे, इक्वल है किससे, इक्वल है b का जो एज है 4 इयर्स अगो, तो b का एज मतलब b मानेंगे, 4 इयर्स अगो मतलब -4 हो जाएगा, a - b हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, b यहाँ पे आएगा मतलब -b हो जाएगा, ये -4 एज इट इज रहेगा, ये जो प्लस है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +14, तो a - b कितना आएगा, कितना 10. आएगा, प्लस या -10, +10. +10 आएगा यहाँ पे। 10 मैम। अभी आ गया a - b = 10। अभी मैम आपके पास दो, अच्छा, a - 14 = b - 4 है, a माइनस होगा, a - b होना है, -4 एज इट इज रखो, ये माइनस है, यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस होगा, a - b एज इट इज आएगा, -4 + 14 कितना हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 - 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और जो बड़ा जो वैल्यू होगा उसी का ही वैल्यू साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर -14 होता तो माइनस आता, लेकिन यहाँ पे +14 है, तो जो बड़ा वैल्यू होगा उसी का साइन आएगा, तो a - b कितना होगा 10 हो जाएगा। अभी हमारे पास दो इक्वेशन बनाना था, इसीलिए मैंने ये लिखा, समझा अभी ये क्यों आया, ऐसे क्यों लिखा था। देखो, अभी हमारे पास दो इक्वेशन आया है, a + b = 88 एंड a - b = 10। अभी यहाँ पे क्या करोगे, प्लस माइनस होता है वो तो कैंसिल हो जाता है, +10 - 10 क्या होता है कैंसिल, प्लस पर माइनस पे क्या होता है 0 होता है, दोनों का वैल्यू तो +b - b क्या हो जाएगा 0 होगा, a + a कितना होगा a² होगा, a + a 2a. 2a हो जाएगा ना, a² नहीं होगा, 88 + 10 कितना होगा 98 होगा, तो a का वैल्यू प्रेजेंटेज मिल गया हमें 98 / 2 कितना आएगा यहाँ पे 2 × 4 एंड 2 × हाँ 9 आ जाएगा, ये क्या मिलेगा 49 इयर्स, ए का प्रेजेंटेज मिलेगा, और पूछा क्या है ए का प्रेजेंटेज 3 इयर्स है, मतलब 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद क्या होगा +3 हो जाएगा, 52 इयर्स हो जाएगा, ए का एज 3 साल के बाद 52 इयर्स आंसर होगा। समझा कैसे किया, इक्वेशन बनाया सिर्फ, ये वाला इक्वेशन बनाओगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एक्स वाई भी मान सकते हो, ए भी मानोगे तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैम हाँ बोलो। वो आपने मतलब बोला ना कि मतलब +8, तो उधर -8 भी होता है ना, मतलब 4 इयर्स अगो बोला है ना, पीछे का बोला है ना, हाँ तो -8 होना चाहिए था ना। -8 क्यों नहीं होगा, देखो ये जो 80 इयर्स दिया है वो ऑलरेडी पीछे जाके ही दिया है, मतलब क्या बोला है 4 साल पहले 80 था, 4 साल पहले 80 था, हमें क्या करना है आगे आना है, अभी आना है, पास से जब अभी आएंगे तो एज हमारा बढ़ता ही है ना, हर किसी का एज बढ़ता है, पास से ज्यादा ही होता है, इसलिए प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। पहले आपका एज देखो, 2 साल पहले आपका एज समझ लो 20 था, अभी 2 साल के बाद कितना होगा 22 ही होगा, प्रेजेंट में 22 होगा, अजम्पशन है ये 22 होगा, तो 4 साल पहले अगर 80 है मतलब पहले पास्ट में 80 है, तो प्रेजेंट में तो बढ़ेगा ना, फ्यूचर में और भी बढ़ेगा, लेकिन पास्ट में कब होता है तो प्रेजेंट में आएंगे तो और बढ़ेगा, फ्यूचर में जाएंगे और बढ़ेगा, इसीलिए 88 है। समझा? समझा। और किसी को डाउट है इसमें बोलो।
वो 8 का बताओ ना। कौन सा, ये वाला है? हाँ हाँ ये वाला ना, वही मैंने बताया। देखो 4 years अगो मतलब 4 साल पहले जो टोटल था ए एंड बी का वो कितना था, 80 था। ठीक है, 4 साल पहले मतलब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट से हमें फ्यूचर में आना है, तो पास्ट में जो भी हमारा एज होता है उससे फ्यूचर अभी जो प्रेजेंट का एज होता है वो तो हाँ, ज्यादा ही होता है, इसीलिए 8 आएगा ना, बढ़ेगा ना एज, माइनस थोड़ी होगा, -8 नहीं आएगा, +8 आएगा, क्योंकि प्रेजेंट का एज ज्यादा होता है हमेशा पास्ट के एज से, इसीलिए प्लस होगा। आप 4 + 4 8 आएगा, बराबर ना? हाँ 4 + 4, प्रीवियस ईयर यहाँ पे और 4 + 4 अब दोनों में दोनों का साल हम लोग ने दोनों का 4 साल तक बढ़ेगा। बढ़ाया है इसके लिए ना। सही सही सही, इसीलिए दोनों का बढ़ेगा ना, ए और बी दोनों का बढ़ेगा, 2% से, कोई एक नहीं है, इसीलिए ए और बी दोनों का बढ़ेगा, 4 + 4 हो जाएगा ए, दोनों का बढ़ेगा ना, किसी एक का नहीं बढ़ता है, साथ में बढ़ता है सबका। और कोई डाउट है बोलो। रेशियो में भी कर सकते हैं इसको? ये वाला रेशो में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने, रेशो में आता ना तो मैं डायरेक्ट रेशो में बता दिया। ये वाला ज्यादा इजी है, रेशो में नहीं आएगा वैसे। सबको समझा मैम ये क्वेश्चन? हाँ हाँ बोलो पूनम। A-B 10 कैसा है? A-B 10, ये वाला और- 10 आया ना, यहाँ पे नहीं आया, नहीं नहीं, ओके ये इक्वेशन ओके, सॉल्व करके समझा। पता है ना। हाँ हाँ ओके। ये आपका खत्म हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आपका खत्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन ही था। अभी इसके बाद कौन सा खुद लेना है बताओ। वैसे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, अरे टाइम एंड Average. मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। एवरेज। एवरेज, एवरेज लेते हैं क्या, बोलो सबको मिक्सचर चलेगा एंड एवरेज? एलिगेशन। मिक्सचर ma'am. एलिगेशन ठीक है, बाद में ले लेंगे मिक्सचर एलिगेशन, दोनों सब वो तो लेना ही है, जो बाकी है सब लेना ही है, फिर एवरेज ले लेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए नहीं ले रही हूँ मैं, तो बाद में ले लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया मतलब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है टाइम एंड वर्क, तो यहाँ पे बाद में लेंगे, यहाँ पे अलग चैप्टर लेते हैं, फिर एवरेज लेते हैं, ठीक है। एवरेज चलेगा सबको? यस यस मैम। यस मैम। एवरेज हुआ नहीं है ना यहाँ पे आफ्टरनून के नहीं। बैच में, वो भी मैम बेसिक शाम को हुआ चैप्टर था। है, शाम को हुआ था ना, तो यहाँ नहीं पे नहीं नहीं लेंगे। नहीं, सॉरी सॉरी मैम, दोपहर को हुआ नहीं था नहीं ना। हुआ था, मुझे भी नहीं लग रहा हुआ था, मॉर्निंग में हुआ था, पहले हुआ था, बहुत पहले हुआ था। जब भी मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था तभी एवरेज से ही स्टार्ट हुआ था मेरा। अच्छा, फिर मॉर्निंग का ही रहेगा फिर। नहीं मैम, शायद से वो शाम का था। हाँ मैम, इवनिंग में हुआ है। इवनिंग में हुआ है, ठीक है ठीक है। अभी नहीं हुआ है ना, आफ्टरनून में नहीं हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है ना एवरेज? नहीं मैम। ठीक है भाई, फिर ठीक है, एवरेज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मैम लेक्चर। हो गया ना एजीज आज खत्म? हाँ हाँ, ये खत्म हो गया, ठीक है, ओके मैम, बाय। ओके चलो, बाय बाय। चाय बना रहा मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय, सही हो रहा, बाय।